नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप सभी दर्शक। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। बता दें आपको इस वक्त की बड़ी खबर। पूरे देश में पटाखे बनाने, बेचने और जलाने पर प्रतिबंध को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया, बल्कि कुछ शर्तों के साथ पटाखे बेचने और जलाने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालकर प्रदूषण की वजह से पटाखों की बिक्री पर बैन लगाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाते ही बहुत बातें बताते हुए आगे बढ़ा। केवल लाइसेंस धारक ही पटाखे को बेच सकेंगे। पटाखों में हानिकारक केमिकल का इस्तेमाल, मात्र 2 घंटे पटाखे जलाने की मंजूरी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिवाली पर 8 बजे से 10 बजे के बीच में ही पटाखे जलाए जा सकते हैं। अब यहां यह भी बता दें कि कोर्ट ने ऑनलाइन पटाखे की बिक्री पर रोक लगा दी है। मतलब फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जैसी ऑनलाइन कंपनियां पटाखे नहीं बेच सकेंगी। कोर्ट ने लोगों से कहा है कि कम प्रदूषण वाले पटाखे ही जलाएं और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 28 अगस्त को पूरी कर ली थी, जिस पर आज फैसला सुनाया गया है। यहां आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने साल 2017 में दिवाली के दौरान दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था पूरी तरह से, लेकिन इस बार पटाखा फोड़ने के लिए सशर्त इजाजत दे दी है। मतलब कुछ शर्तों के साथ ही, लेकिन दिल्ली वाले जो हैं 2 घंटे के लिए पटाखे जला पाएंगे। मेरे सहयोगी कुमार सोनू इस समय जुड़ गए हैं हमारे साथ बातचीत के लिए विस्तार से। कुमार सोनू, ये एक बड़ा फैसला माना जाएगा, एक बड़ी राहत भी मानी जाएगी कि पिछले साल की तुलना में कम से कम 2 घंटे तो मिलेंगे पटाखा जलाने के लिए। देखिए, बहुत सारे लोगों ने राहत की सांस ली है, खासतौर पर दिवाली जैसा पर्व जो कि हिंदुओं का इतना बड़ा त्योहार है इसमें। लेकिन कई तरह की जो है कंडीशन जो है सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है। पहला तो ये कि 2 घंटे के लिए ही पटाखों की फोड़ने की इजाजत दी है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि हो सके तो दिल्ली एनसीआर में सामुदायिक तौर पर जो है पटाखे जलाए जाएं, तो उससे जो है पोल्यूशन कम होने की बात कही है। साथ ही साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को भी जो है निर्देश दिया। इसके अलावा सीपीसीबी यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है उसको कहा है कि वो ऐसी जगहों को चिन्हित करे जहां पर सामुदायिक तौर पर पटाखे जलाए जाए। फिलहाल जो कम आवाज वाले या फिर कम पोल्यूशन वाले जो पटाखे हैं उनको जलाने की इजाजत दी है। और सबसे बड़ा फैसला इसमें एक और पॉइंट है कि ऑनलाइन पटाखों की बिक्री नहीं होगी। अब जैसे फ्लिपकार्ट या अमेजॉन जैसी कंपनियां ऑनलाइन पटाखे बेचती थी, वो पटाखे अब नहीं बेच पाएंगी और जो लाइसेंसधारी हैं, जो लाइसेंस होल्डर होंगे, वो ही इस दिवाली पर पटाखे बेच पाएंगे। जी कुमार सोनू, ये दुकान जो चलाते हैं लोग, उनके लिए भी राहत की खबर है, क्योंकि पिछले साल जिस तरह से बुरी तरह से बैन कर दिए गए थे पटाखे चलाने के लिए, बहुत नुकसान की खबर आई थी, लोगों का गुस्सा भी उमड़ा था। और फिर लोग जिस तरह से दिवाली का त्योहार मनाते हैं उसको लेकर भी सवाल उठाने शुरू कर दिए गए थे। पर इस बार चलो राहत की बात है कि 2 घंटे के लिए सही दिल्ली वाले पटाखे जला पाएंगे। लेकिन क्रिसमस और नए साल के लिए भी हिदायतें जारी कर दी गई हैं कि क्रिसमस और नए साल के लिए 11 बजे से रात के 12:15 बजे तक ही पटाखे जलाए जाएंगे। मतलब उसके लिए भी तय कर दी गई है सीमा। देखिए, उसमें यह कहा है कि 11:55 से 12:30 तक ही जो है क्रिसमस और नए साल पर पटाखे जला सकेंगे, ताकि ये समय सीमा इसलिए भी तय की गई है कि ताकि कम से कम पटाखे जलाए जा सकें। और जिन लोगों की इच्छाएं होती है दिवाली पर, क्रिसमस पर या फिर नए साल जैसे नए साल के मौके पर पटाखे जलाने की, उनकी इच्छाएं भी नहीं मरेंगी, वो पटाखे भी जला पाएंगे और साथ ही साथ कम पोल्यूशन भी होगा। लेकिन सीपीसीबी अब जो है उन जगहों पर को चिन्हित करेगा जहां पे सामुदायिक तौर पर पटाखे जलाए जाएंगे। लाइसेंस होल्डर ही पटाखे बेच सकेंगे, ऑनलाइन पटाखों की बिक्री नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदियां भी काफी लगाई है, जिससे कि कम पटाखे जलें और कम पटाखे बेचे। कुमार सोनू, ग्रीन पटाखे बनाने की हिदायत दी गई है, मतलब जिससे कम प्रदूषण हो। अब इस चीज के लिए कैसे इसको मंजूरी दी जाएगी कि जो पटाखे बाजार में आ रहे हैं वो ग्रीन पटाखे हैं, उनमें केमिकल कम है, लोगों को नुकसान कम पहुंचाएंगे? देखिए, बिल्कुल ये इसको अभी परिभाषित कैसे किया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये तो आदेश के बाद ही पता चलेगा कि ग्रीन पटाखे को किस कैटेगरी में रखा गया है। और साथ ही साथ जो छोटे पटाखे हैं या फिर कम आवाज वाले हैं, कम पोल्यूशन करने वाले हैं, उनकी परिभाषा क्या सुप्रीम कोर्ट ने तय की है। ये पूरा आदेश जब लिखा जाएगा उसके बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हो सके तो ग्रीन पटाखे जलाए दिल्ली एनसीआर की जनता, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में पिछली बार जिस तरह से पिछले दिनों हमने देखा है लगातार स्मॉग जैसी स्थिति बन
जाती है, गैस का चैम्बर बन जाता है। पिछली बार तो पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिए गए थे, लेकिन इस बार थोड़ी राहत जरूर दी है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन ये साफ कहा है कि जो कम आवाज वाले हैं, कम ध्वनि वाले हैं या फिर कम धुआं जो उत्सर्जित करते हैं, उन पटाखों को जलाएं और उनसे जो बड़े पटाखे हैं उन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया है। साथ ही साथ जो बिक्री का एक क्राइटेरिया है उसको सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है कि सिर्फ लाइसेंस होल्डर ही बेच सकते हैं पटाखे। आमतौर पर हमने देखा है कि दिल्ली एनसीआर में छोटी छोटी दुकानों में पटाखे बिकते हैं जो कि लाइसेंस जिनके पास नहीं होता, लेकिन अब उन पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा। ऑनलाइन पटाखे तो यानी कि ग्रीन पटाखे बनाने होंगे और सिर्फ लाइसेंस धारक जो दुकान वाले हैं वही उन पटाखों को बेच पाएंगे। और दिल्ली के लोगों के लिए बड़ी राहत कि 2 घंटे कम से कम वो दिवाली के बड़े शुभ त्योहार के दिन पटाखे जला पाएंगे। शुक्रिया आपका कुमार सोनू इस पूरी जानकारी के लिए।